हेलो फ्रेंड्स, एक सीरीज में यहाँ पे नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीट के क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो हम देखेंगे नीट अनसॉल्व पेपर से बताएंगे। तो जो 2019 में उड़ीसा में पूछा गया है वो इसमें सॉल्व करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आपको स्टडी करना है। तो जो ये क्वेश्चन स्टार्ट है 46 से लेकर 135 तक क्वेश्चन है। तो स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे 46 क्वेश्चन से, यहाँ से है। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ना है। जो आपको हार्ड लगे पहले आप तो अपने मन में आंसर खोजिए, जो हार्ड लगे उसको पढ़िएगा। तो यहाँ पे है कि सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू। तो सिलेक्टेबल मार्कर को यूज किस में किया जाता है? तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर का यूज किया जाता है वो हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी रीजनरेटेड। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा सिलेक्टेबल मार्कर का यूज इसमें किया जाता है हेल्प इन eliminating the non-transformants so that the transformants can be regenerated। तो इसलिए यूज किया जाता है यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीचे की साइड है। वो वेस्टर्न घाट हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यू यूज टू नोटिफाई। तो यहाँ पे है कि वेस्टर्न घाट के पास जो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड स्पेसीज ये पाया जाता है और इस तरह की चीज़ और कहीं पे नहीं पाया जाता। तो इस तरह के स्पेसीज को आप क्या कहेंगे? तो इस तरह के स्पेसीज को जो कहते हैं इंडेमिक कहते हैं, क्योंकि अब कुछ ही जगह पे है तो इसलिए इंडेमिक इसको कहेंगे। फिर चौथी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट। ओजोन से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो ओजोन से रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि स्ट्रेटोस्फेरिक जोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ये बचाता। तो 48 का 1 आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोवेल प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज नोन एज। तो इस तरह के क्या कहेंगे? तो इसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? तो ये जो टर्म है यह एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोवेल प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज नोन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। उसके बाद 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। इनोवेटिव रेमेडी प्लास्टिक वेस्ट के लिए इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं इसके लिए, इनोवेटिव तरीका है ये। फिर है बिटवीन, फिर जो अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म का इसमें जो एग्जाम्पल नहीं है उसको पहचानना है। तो कॉमेंसलिज्म का इसमें जो एग्जाम्पल नहीं है वह पहला है ऑप्शन में फीमेल वास्प एंड फिग स्पेसीज। यह इसमें ये नहीं होगा, फीमेल वास्प एंड फिग स्पेसीज तो ये नहीं हो जाएगा यहाँ पे। बाद बाकी ऑर्किड एंड ट्री ऑन विच इट ग्रोज, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, ये सब कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो इसका फाइनली आंसर देखेंगे तो फीमेल वास्प ऑन फिग ट्रीज। तो इसका आंसर ये है। जो आपको लगेगा हार्ड क्वेश्चन है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी में आप लिख लीजिए और ताकि उसी को सिर्फ आप पढ़ सकें। 52 क्वेश्चन है इफ़ एन एग्रीकल्चर फील्ड इज लाइवली इरीगेटेड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ लाइकली टू फेस अ प्रॉब्लम ऑफ। यहाँ पे है कि अगर एग्रीकल्चर फील्ड में लाइवली इरीगेटेड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो इट इज़ लाइकली टू फेस प्रॉब्लम। उसमें कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है? तो इसमें जो प्रॉब्लम आएगा वह सैलिनिटी के प्रॉब्लम आ सकता है। तो 52 का यहाँ पे 1 हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजेंस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे है मिथेनोजेन से रिलेटेड इसमें से करा कि इनकरेक्ट नॉट करेक्ट खोजने के लिए। तो यहाँ पे कि दे ग्रो एरोबिकली, यहाँ पे जो वो ग्रो होता है मिथेनोजेंस वो अनएरोबिकली ग्रो होता है तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा आंसर। तो 53 का हो जाएगा 4।
उसके बाद 54 क्वेश्चन देखते हैं कि इन मूंग बीन रेसिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर ब्राउट अबाउट बाई। तो वह कैसे आता है, तो ये जो आता है वह म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा आता है। तो 54 का 2 हो जाएगा। 55 है कोका एल्कलॉइड और कोकाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका एल्केलॉइड और कोकाइन यह प्राप्त होता है इरिथ्रोजाइलम कोका से। तो कोका एल्कलॉइड और कोकाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये इरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है। 55 का हो जाएगा 4। 56 क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइक्रोब्स विच पेयर्स हैज बोथ द माइक्रोब्स दैन वी कैन यूज बायो फर्टिलाइजर में यूज करते हैं हम साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम को। 56 का हो जाएगा 4 आंसर। 57 क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन बिलो डीएनए फ्रैगमेंट्स मतलब परटेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स यूज्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज़ लोडेड ऑन जेल टुवर्ड द एनोड टर्मिनल की ओर यह मूव करता है। तो यहाँ पे गलत और सही को पहचान करना है। तो गलत सही को आप पहचानिए, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखकर पहचानना है। तो जो ये क्वेश्चन था 57 क्वेश्चन, तो 57 में यहाँ पर करा कि करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए। तो पहला है एनोड टर्मिनल की ओर मूव करता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है। तो ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उसके बाद है डीएनए फ्रैगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस द जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट ऑफ डीएनए को ये अफेक्ट नहीं करता मूवमेंट, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद है कि स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस ट्रेवल इट। तो स्मॉल साइज रहेगा डीएनए का तो ज़्यादा मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा, तो ये गलत है। सी में है प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग टू यूवी डी रेडिएशन। तो ये सही है, प्योर डीएनए रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी वो दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे ए बी डी सही है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा ये। तो 57 का आंसर 1 है। और 58 क्वेश्चन को देखते हैं। एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। तो यहाँ पे एक जो न्यूक्लियज ये काम करता, तो 58 का हो जाएगा 4। 59 है कि इन RNAi द जीन साइलेंसिंग यूजिंग। तो इन RNAi द जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग। जीन साइलेंस्ड होता है किसको यूज करके, तो जीन जो साइलेंस्ड होता है वह डबल स्टैंडर्ड RNA के यूज करके वह साइलेंस्ड होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत खास है कि इन RNAi द जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग डबल स्टैंडर्ड RNA। 60 क्वेश्चन में देखते हैं। 60 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज इन एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन किस तरह के एम्ब्रियो होते हैं, तो एंजियोस्पर्म में जो होते हैं वह मोनो स्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन अकर्स होते हैं। तो इसमें एंजियोस्पर्म में ऐसा देखने मिलता है। तो 60 का हो जाएगा 3 मोनो स्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स। 61 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड से रिलेटेड। यहाँ पे करा कि करेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो होते हैं जेनेटिक कोड वो डीजेनरेट होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन एम्बिगियस नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये सही देख सकते हैं, डीजेनरेट भी होते हैं, उसके बाद नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और नॉन एम्बिगियस होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड का ये है, नॉन एम्बिगियस नेचर के होते हैं और डीजेनरेट होते हैं और नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। तो 61 का हो जाएगा आंसर 1। उसके बाद 62 क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वह जेनेटिक मटेरियल उसकी आत्मा होता है। तो ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था हर्शे एंड चेज ने कहा था इस तरह के बातें को। तो 62 का हो जाएगा 4 आंसर।
63 क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्स। तो आरएनए पॉलीमरेज किसको ट्रांसक्रिप्ट करता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द आरएनए पॉलीमरेज वन ट्रांसक्रिप्ट्स आरआरएनएज, जिसमें 28S 18S एंड 5.8S इसको ये करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 63 का हो जाएगा 4। उसके बाद 64 क्वेश्चन है, इन विच जेनेटिक कंडीशन इच सेल इज़ द अफेक्टेड पर्सन हैज़ 3 सेक्स क्रोमोजोम XXY, इस तरह में किस में देखने को मिलता है। तो ये बहुत फेमस है, इसमें क्लेन फिल्टर सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिलता है XXY। तो 64 का 3 हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है कि वाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर, इनिशिएशन में होता है सिग्मा और टर्मिनेशन में रो। तो सिग्मा देख सकते ये है और रो फैक्टर ये है। तो 65 का आंसर हो जाएगा इसका 2। उसका 66 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन से रिलेटेड। यहाँ पे करेक्ट खोजने के लिए कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है। तो 66 में जब सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि नीएंडरथल मैन लाइव्ड इन एशिया बिटवीन 1 लाख से लेकर 40,000, मतलब 40,000 ईयर्स एगो से लेकर 1 लाख ईयर्स के बीच में नीएंडरथल मैन रहता था। एग्रीकल्चर आया लगभग 10,000 साल पहले। तो यहाँ पे 50 लिखा इसलिए गलत है। तो यहाँ पे नीएंडरथल मैन लाइव्ड एशिया बिटवीन 1 लाख से 40,000 पीछे। तो 66 का ए हो जाएगा आंसर, मतलब 1। 67 क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग। तो इसको हम पुनीट स्क्वायर से देख सकते हैं। तो 67 का हो जाएगा आंसर 4। उसके बाद 68 क्वेश्चन है, इन हैच एंड सेलेक्ट पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है। तो PEP। तो जो यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फेनॉल पायरुवेट। इन हैच एंड सेलेक्ट पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज फॉस्फेनॉल पायरुवेट। तो 68 का आंसर 4 हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लिप्स। यहाँ पे है कि रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लिप्स, दिस इज बिकॉज। तो यह किसके कारण होता है। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड इज इन्हेंस्ड कर देता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद 70 क्वेश्चन, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजेटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ही ऑब्जर्व्ड दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ। तो बैक्टीरिया किस रीजन में ज़्यादा जमा हो जाएगा। तो ब्लू एंड रेड लाइट, यहाँ पे है क्लैडोफोरा जो होता है वह ब्लू एंड रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजेटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली कहाँ पे जमा होगा। तो ब्लू एंड रेड लाइट के जगह पे वो ज़्यादा जमा हो जाएगा। तो 70 का आंसर हो जाएगा 1। 71 क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। शुगर केन वाला कहीं भी बात आता है तो इसका फेमस है यहाँ पे जेबेरेलिंस का यूज करते थे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शुड बी स्प्रेड। तो जेबेरेलिंस का यूज करेंगे। 71 का 4। उसके बाद 72 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया में किस तरह के पॉलिनेशन अकर्स होता है। तो मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। तो मेल फ्लावर से आर कैरिड बाय वाटर, मेल जो पिगमेंट होते चाहे मेल फ्लावर्स वह कैरी होता है वाटर के द्वारा फीमेल के पास सरफेस ऑफ वाटर में। तो वेलिस्नेरिया में इस तरह के ये होते हैं पॉलिनेशन करने का तरीका वेलिस्नेरिया में ये है। तो 72 का आंसर फाइनल देखेंगे तो 1 हो जाएगा आंसर। देन उसके बाद देख लेते हैं 73 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगमी एंड जीटेनोगमी आर प्रिवेंटेड। किसमें दोनों तरह के
ये प्रिवेंट होगा, तो पपाया में दोनों तरह के ये प्रिवेंट हो जाएगा। तो 73 का आंसर 3 हो जाएगा। 74 क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं, जैसे एग्जाइल किस में होते हैं, चाइना रोज, ये सब को मैच करने के लिए तो इसको छोटा सा करके मैच करते हैं यहाँ पर। तो एक का देखेंगे बेसल तरह के प्लासेंटेशन या सनफ्लावर में दिखाई देता है, इसका मेन आंसर जो है वह ये 4 है। उसके बाद एक जाल प्लासेंटेशन जो दिखाई देगा वह चाइना रोज में दिखाई दे देगा, एग्जाइल प्लासेंटेशन। उसके बाद है यहाँ पे पेराइटल प्लासेंटेशन आपको जो दिखाई देगा, पेराइटल प्लासेंटेशन वो आपको दिखाई दे देगा। तो इसमें आप देख सकते हैं पेराइटल सी का जो हो जाएगा 1 में आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे पेराइटल प्लासेंटेशन मस्टर्ड फ्री सेंट्रल या डाई एंथस में दिखाई देगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 को भी मैच करना है तो ये भी कर सकते हैं। राइबोसोम का किससे मैच करेगा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो राइबोसोम करता है प्रोटीन का सिंथेसिस, और प्रोटीन राइबोसोम डाई। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है गोल्जी एपरेटस। ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को ट्रैप करने का काम करता है वैक्यूल्स, लाइसोसोम डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, सी का देख रहे हैं यहाँ पे ये नहीं होगा, नीचे कहीं ऑप्शन होगा, ए का 3 फाइनल। 75 का आप देखेंगे आंसर, तो 75 का दिखाई देगा 2 जो ऑप्शन में था वो, तो 75 का 2 हो जाएगा। 2 में ए का 3 बी का 4 सी का 2 है, तो वैक्यूल का काम क्या है, वो 2 मैच ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी बता चुके। तो 75 का आंसर हो जाएगा 2। 76 क्वेश्चन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स रिफर फ्रॉम कोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम से डिफर करता है, तो द प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है टाइटली बाउंड होता है एपोजाइम से, इसलिए वे अलग होते हैं। तो 76 का हो जाएगा 3। 77 क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वह क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड एंड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल में वे अकर्स होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो अकर्स होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स होता है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एट पैकिटिन स्टेज। तो ये खास क्वेश्चन है यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो ये जो अकर्स होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एट पैकिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो 77 का हो जाएगा 3 आंसर। देन 78 क्वेश्चन में आ गए, रामचंद्र प्लॉट इज यूज्ड टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। तो यह प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए किया गया, तो 78 का हो जाएगा 3 आंसर। 79 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इसमें से ये फीचर थर्ड में नॉन सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, ये फीचर नहीं है। बाद बाकी रिक्वायर एटीपी अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन, ये सब के द्वारा आता है, लेकिन ये फीचर है नॉन सेलेक्टिव नेचर के नहीं होते। तो 79 का हो जाएगा 3 आंसर। 80 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट, मतलब रिड्यूस नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन में करने का काम जो करता है इसमें से ये बैक्टीरिया काम करता है। तो ये हो जाएगा 78 का आंसर, ये हो जाएगा थायोबैसिलस। थायोबैसिलस होते हुए नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख देंगे, प्लांट सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह फूल जाएगा। मतलब
81 का जो इसमें देखेंगे, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, मतलब वाटर सेल के अंदर चल जाएगा, तो 81 का हो जाएगा 4 आंसर। उसके बाद 82 क्वेश्चन है, वेयर द रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में कहाँ पे ये अकर्स होता है, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अकर्स होता है। 82 का हो जाएगा आंसर 4। 83 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN से रिलेटेड, यहाँ पे इस रूल के हिसाब से ये अगेंस्ट है, तो ये जगह जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विद ए स्मॉल लेटर से लिखा रहना चाहिए, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। 83 का 1 हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है कि मैड काउ डिजीज इन कैटल इन कॉज बाई एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़, तो मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़। तो इसके पास जो मैड काउ डिजीज जो होते वह किसके द्वारा अकर्स होते, तो ये जो हो जाएगा थर्ड, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के कारण ये होते, तो 84 का हो जाएगा आंसर 3। 85 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में जो है लाइक एंड डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये स्टेटमेंट सही है, तो 85 का 2 हो जाएगा आंसर। 86 में मैच करना है, तो हेलो फाइल जो होते हैं, हेलो फाइल्स नाम से पता चल रहा है, हेलो मतलब हो गया नमकीन वाला जगह, और फाइल्स मतलब प्यार करता है। हेलो फाइल्स साइनोबैक्टीरिया मिथेनोजेन, सबसे पहले ये होता है। यहाँ पे करा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, तो यहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन मैच करना है सिंपली, तो यहाँ पे बता देते नीचे डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे, तो मिथेनोजेन जो हो जाएगा आंसर वह यह हो जाएगा गट्स ऑफ रूमिनेंट साल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स पाया जाता है, तो इसका ये हो जाएगा थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, इसका ये हो जाएगा, और साइनोबैक्टीरिया का ये, तो A का 4 B का 1, A का 4 B का 1 C का 3, A का 4 B का 1 C का 3, C का 3 सब में है, A का 4 यहाँ B का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 आंसर। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 86 का हो जाएगा 2 आंसर। 87 क्वेश्चन है, इन द डाइकोट रूट वास्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, तो डाइकोट रूट में जो वास्कुलर कैम्बियम होता है वह कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो वह ओरिजिनेट होता है टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड पोर्शन ऑफ द पेरिसाइकल टिश्यू अबव द, तो वास्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट, तो ये जो खास क्वेश्चन है कि डाइकोट रूट वास्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, तो टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू अबव प्रोटोजाइलम, तो 87 का हो जाएगा 2 आंसर। 88 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हॉर्ल्ड फाइलोटैक्सी, इसमें से कौन सा शो करता है, तो 88 का हो जाएगा 4 एल्स्टोनिया, यह हॉर्ल्ड फाइलोटैक्सी को शो करता है, तो 88 का हो जाएगा आंसर 4। 89 क्वेश्चन है, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, तो यह ज़्यादा होते किसके कारण, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण, तो रीजनरेशन इज डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, तो यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है। उसके बाद 90 क्वेश्चन है, बाई कार्पलरी ओवरी विद ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, तो यह दिखाई देता है चौथा ऑप्शन में, यानी कि सोलेनम में दिखाई देता है, तो बाई कार्पेलरी ओवरी विद ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, तो ये जो होते सोलेनम में, बाई कार्पेलरी ओवरी विथ ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, तो 90 का हो जाएगा आंसर 4। 91 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन ब्रीडिंग से रिलेटेड, यहाँ पे सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन ब्रीडिंग से रिलेटेड, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो 91 का जो हो जाएगा 1 में, तो इन ब्रीडिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये बात, बाकी करेक्ट स्टेटमेंट में ये, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाई आउट क्रॉसिंग, तो 91 का इनकरेक्ट ये है। उसके बाद
92 क्वेश्चन है कि अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, तो वह कैसा होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए स्पेसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म हो उसके लिए इनएक्टिव रहना चाहिए और स्पेसीज स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम कर सकते, तो 92 का 1 हो जाएगा आंसर। 93 क्वेश्चन में मैच करना है। तो डीएनए लाइगेज जो होता है वह लाइगेज ज्वाइन करने का काम करता है, तो ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो इसका ये हो जाएगा। तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज, तो कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। टैग पॉलीमरेज जो होते हैं वह एक्सटेंड प्राइमर ऑन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट का ये काम करता है। ए सी का 1 डी का 2, सी का 1 डी का 2, देखिए कहाँ पे सी का 1 और डी का 2 दो ऑप्शन में है। 93 का फाइनली देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसका 3 ए का 3, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज ए का 3 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज काम करता है कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज मतलब एक्सोन्यूक्लियज का काम क्या है, तो बी का 4 है, यानी कि रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए जो कट करता है वह ये काम करता है। उसका डीएनए लाइगेज तो पता ही है, टैग पॉलीमरेज जो होता है वो भी मालूम है, तो इसका फाइनल आंसर देखेंगे इसका जो है वह सी ऑप्शन में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 94 द 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन ऑन वेक्टर PBR322, ये जो होते हैं जीन्स ऑन वेक्टर 4 या किसके लिए है, तो ये जो है एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए। द 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स ऑन वेक्टर PBR322 आर फॉर एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, तो 94 का हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 95 क्वेश्चन है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज अ नेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम कंसर्न कंट्रीज रिफर टू एज, तो उसको बायो पायरेसी कहते हैं। 95 का जो हो जाएगा आंसर 3। बायो पायरेसी मतलब जो बायो रिसोर्स होते हैं उसको एक तरीके से चोरी करना ही बायो पायरेसी कहलाता है। 96 क्वेश्चन है कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं जैसे लायन लियोपार्ड ऑक्यूपाई द सेम नीचे बट लायंस प्रीडेट मोस्टली लार्जर एनिमल एंड लियोपार्ड टेक ए स्मॉलर वंस, द मैकेनिज्म फॉर कंपटीशन इज रेफर्ड टू, तो इस तरीके से रिसोर्स पार्ट्स नहीं कहेंगे, तो 96 का आंसर हो जाएगा 4। 97 है डिक्लाइन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियस गैरीपाइनस इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो उसको कैटेगराइज किया जाता है, तो ये एलियर स्पेसीज इन्वेजन में कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद 98 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज कौन है इसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते, जो यहाँ पे हो जाएगा ए का 2, तो ए का जो है वह आरएनए पॉलीमरेज जो हो जाएगा वह आरआरएनए होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 में ये होता है। आरआरएनए के बाद जो होता है वह आरआरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, वह एचएनआरएनए होता है। देन आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वह टीआरएनए होता है। तो इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब्स प्रोडक्ट जो होते हैं वो ये होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 हो गया आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 हो गया एचएनआरएनए एंड आर पॉलीमरेज 3 होता है वह टीआरएनए होता है। तो 98 का आंसर फाइनली 4 हो गया। 99 क्वेश्चन है अ मैरिज बिटवीन मेल विथ ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है तो उसका क्या होगा, उसका IA और एक I होगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप बी वाला है तो IB के साथ एगो I होगा। द प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप AB और B, तो वाट वुड बी पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का क्या होगा। तो 99 का देखेंगे आंसर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 99 का इसमें देखेंगे जो मेल होता है वह IA
आई होगा, फीमेल के पास आई बी होगा। तो यहाँ पे है कि जो प्रोजेनी के पास ए बी या बी होने का चांस रहेगा, तो पेरेंट्स में क्या होगा, तो फीमेल का जो होता आई बी इस तरीके से ये होगा, तो ये चांस रहेगा। तो 99 का हो जाएगा 2। 100 क्वेश्चन है कि अ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज इन्वेट्स अ न्यू एरिया, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन विल लीड टू एडेप्टिव रेडिएशन, को यह विल लीड टू एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन इसमें से कौन शो करेगा, तो एरिया विद मेनी टाइप्स ऑफ वैकेंट हैबिटेट्स अगर रहेगा तो वहाँ पे ये हो जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन। तो 100 का आंसर हो जाएगा 4। 101 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला में क्या होगा, ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, देन सी में क्या होगा, तो प्रोटीन हार्मोन साइक्लिक एएमपी। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ए में जो देखेंगे प्रोटीन, बी में रिसेप्टर और सी में साइक्लिक एएमपी। तो यहाँ पे है ए में हो जाएगा प्रोटीन, यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं या रिसेप्ट, तो यहाँ ए में हो गया प्रोटीन, बी में जो हो जाएगा रिसेप्टर। ये रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर जैसे ही उसको रिसेप्ट करता है तो रिस्पॉन्स 1 में यहाँ पे साइक्लिक एएमपी के हेल्प से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करता है। तो फाइनल आंसर 3 हो जाएगा इसका। 102 क्वेश्चन है, ह्यूमन हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेन, स्टिल इनेट इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ बिकॉज। तो यहाँ पे ह्यूमन हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेन के न्यूट्रलाइज करने में काम करता है। स्टिल इनेट इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके बर्थ के समय में प्रेजेंट होता है। फिर भी ह्यूमन हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, मतलब ह्यूमन के पास एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है, फिर और वे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रलाइज पैथोजन को। फिर भी उसको इनेट इम्यूनिटी सिस्टम इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ बिकॉज इनेट इम्यूनिटी बर्थ के समय के प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे है कि उसके पास हैज़ नेचुरल किलर सेल्स विच कैन फैगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स को करता है इनेट जो होते हैं। उसके बाद है करेक्ट सीक्वेंस मैच करना है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस होता है। यहाँ पे सभी ऑप्शन को देखने के बाद जो करेक्ट सीक्वेंस देखेंगे वह ये होता है। सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस, तब गैमीट ट्रांसफ़र होता है। गैमीट ट्रांसफ़र होने के बाद जाइगोट बनता है, मतलब सिंगैमी प्रोसेस होता है। सिंगैमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तब सेल डिवीजन, तब क्लीवेज होता है, तो सेल डिफ्रेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। तो 103 का हो जाएगा, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 103 क्वेश्चन है या 104 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में काम करता है ऑक्सीटोसिन। तो 104 का हो जाएगा आंसर 4। उसके बाद 105 क्वेश्चन है 15 no new follicle develop in the luteal phase of the menstrual cycle because। तो कोई भी नया फॉलिक्यूल डेवलप नहीं होता ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यह किस लेकर नहीं होता, तो बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज में कर होता है। नो न्यू फॉलिक्यूल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। तो बोथ FSH एंड LH लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज। तो 105 का 1 हो जाएगा आंसर। 106 क्वेश्चन है, इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लासेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व्ड टू शेयर मैनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन में रेफर्ड एज। तो इस तरह के जो ये एडेप्टिव रेडिएशन को रेफ़र करता है। 107 क्वेश्चन है, मैच करना है इसको। तो ये भी बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन है। 107 क्वेश्चन, तो इसमें जो है ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ए का 3, बी का 4, सी का 1। तो और जो लास्ट में बचेगा फीमेल हेट्रोगैमेटी को शो करता है ये। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैच कर सकते हैं। जैसे XXO मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो अकर्स होते हैं ग्रास ऑफर में। फिर उसके बाद बी में जो देख रहा है XY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल
होमोगैमेटिक। उसके बाद कैरियोटाइप 45 टर्नर सिंड्रोम और ZWZZ मेथड ये फीमेल हेट्रोगैमेटिक को दर्शाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा फाइनल चौथा में ऑप्शन में दिखा दिए। उसके बाद 108 मतलब 108 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेज ऑफ DNA। तो ये DNA का है और यहाँ पे mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेज। तो ये 108 क्वेश्चन में फाइनली आप देखेंगे तो ये ऑप्शन रहेगा, मतलब 3 में जो देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन में 5। तो जो ए का टी क्योंकि ये तो इसमें नहीं होता mRNA प्रोड्यूस्ड, क्योंकि सबसे पहले आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग टाइप के, तो इसको समझाना पड़ेगा, लेकिन फाइनल आंसर जो है उसका 3 आंसर है। उसके बाद 109 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से नॉट करेक्ट खोजने के लिए, यानी कि इनकरेक्ट। सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद देखेंगे इसमें से इनकरेक्ट जो होगा। रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन। तो रॉड्स यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो 109 का 4 आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये सब स्टेटमेंट सही है कि इन द नी jerk reflex stimulus is the stretching of muscles and response is its contraction। फिर है an action potential is an axon does not move backward because the segment behind in refractory phase। फिर है depolarization of air cells of cochlea result in the opening of mechanically gated potassium ion channel। तो depolarization of hair cells of cochlea results in opening of mechanically gated potassium ion channel। तो ये सब सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वह चौथा था। उसके बाद 110 क्वेश्चन है, मैच करना है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पे होता है, उसके बाद हिंज ज्वाइंट कहाँ, पाइवेट ज्वाइंट और सैडल ज्वाइंट। तो ये अलग अलग तरह के ज्वाइंट्स है, ये सभी को ध्यान में रख लीजिए। तो 110 का जो हो जाएगा वह, जैसे इसका आंसर 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग बताएंगे। ए का 3 है, बी का 4 है। ए का 3, बी का 4। तो ए का आप ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ए का 3 हो गया और बी का 4, और बी का ए का 3 और बी का 4, ऐसे आप मैच कर सकते। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है वह बिटवीन कार्पल्स के बीच में होता है। हिंज ज्वाइंट होता है ह्यूमेरस एंड अल्ना के बीच होता है। और पाइवेट जॉइंट होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है। उसका सैडल जॉइंट जो होता है, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इस सब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो 110 का 2 आंसर था। फाइनली 111 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑटोम्यून डिजॉर्डर का एग्जाम्पल है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो 111 का हो जाएगा आंसर 2। उसके बाद 112 क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंड वर्क टाइम एंड रिड्यूस्ड स्लीप टाइम डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ। तो इसमें जो हो जाएगा वह पाइनियल ग्लैंड हो जाएगा। आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंड वर्क टाइम एंड रिड्यूस्ड स्लीप टाइम डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ पाइनियल ग्लैंड। 114 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। सभी स्टेटमेंट्स को देखेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट आपको दिखाया जाएगा कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज जो होता है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। 114 का हो जाएगा 4। 115 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, या स्पेसिफिकली अफेक्ट नहीं करता। तो 115 का जो हो जाएगा आंसर चौथा। एड्स एंड हेपेटाइटिस भी होता है, वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अफेक्ट नहीं करता है। तो 115 का 4 हो गया। उसके बाद 116 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट से। अभी स्टेटमेंट्स को पढ़ने का जो करेक्ट स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वह आपको दिखाई देगा थर्ड में, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो जब हम सांस लेते हैं तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वह लोअर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब सांस लेते हैं तब। तो 116 का हो जाएगा 3। 117 क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फर्स्ट एक्सपायरेशन इज नोन एज। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फर्स्ट एक्सपायरेशन नोन एज, तो उसको क्या कहेंगे। मैक्सिमम एयर जब एकदम सांस
छोड़ दिए, उसके बाद मैक्सिमम एयर जो ले सकते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। 117 का हो जाएगा 3 आंसर। 118 क्वेश्चन है ऑल द कंपोनेंट ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल। जो भी मतलब होते हैं नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल। व्हाई डज द साइनोरिकुलर नोड्स एक्ट एज नॉर्मल पेसमेकर की तरह काम क्यों करता है? तो एस ए नोड एक्ट एज, तो इसका एस ए नोड हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन होने का हाईएस्ट रेट है। तो 118 का हो जाएगा 1 आंसर। 119 क्वेश्चन है कि अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर। A specialized nodal tissue embedded in the lower corner of right atrium close to atrioventricular septum delays the spreading of impulse to heart apex for about 0.1 second. This delay allow, तो यह अलाउ किस चीज़ में करता है? तो यह अलाउ करता है द एट्रिया एम्प्टी कम्प्लीटली। तो यहाँ पे है कि अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर पे धंसा रहता है, क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जैसे ही क्लोज होता है, डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू हार्ट अपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। तो डिस डिले अलाउ, तो यह एट्रिया टू एम्प्टी कम्प्लीटली होने में ये काम करता है। उसके बाद 120 क्वेश्चन है, मैच करना है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलेज लूप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर 3 है और इसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, ए का 2 बी का 4। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए का 2 है, बी का 4, ए का 2 और बी का 4। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली। उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वह रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब जो होते हैं वो काम क्या करता है? तो रीअब्जॉर्प्शन साल्ट्स ओनली में हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स ओनली। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन्स एंड वाटर, तो ये काम करता है। तो ये नेफ्रॉन के अलग अलग फंक्शन है। 120 का देख लिया आंसर। उसके बाद 121 क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। पोडोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, रीनल कैल्कुलाई क्रिस्टलाइज्ड ऑक्जिलेट्स को इसमें मैच कराएंगे। उसके बाद नेफ्रिडिया, यह एनलिडा में होता है। उसके बाद प्रोटोनेफ्रिडिया, पोडोसाइट जो था फिल्ट्रेट साल्ट्स हो जाएगा। उसके बाद एम्फियोक्सस में प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। तो बी का आंसर हो जाएगा ये। तो ऐसे करते करते ए का 4, उसके बाद बी का 3, ए का 4 बी का 3, ऐसे करते करते आप मैच कर सकते हैं। ए का 4 बी का 3, फाइनली आंसर 4 हो जाएगा। तो 121 का 4 है आंसर। 122 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिकली responsible for maintenance of balance of the body and posture? Which of the following receptors are specifically responsible for maintenance of balance body and posture? को ये मेंटेन करने का काम करता है। तो 122 का आंसर हो जाएगा 1, क्रिस्टा एम्पुलेरिस एंड मैकुला। तो ये जो होते हैं रिसेप्टर आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। 122 का आंसर 1 हो जाएगा। 123 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स? तो सेक्रेटरी सेल सबसे ज़्यादा जो होते हैं वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा संख्या में होते हैं। 123 का हो जाएगा 3। 124 क्वेश्चन है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिविटी सिंथेसिस ऑफ। तो नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर साइट फॉर द एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। तो ये जो काम करता है वह आरएनए काम करता है। तो यह नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए। 125 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट ऑर्गेनेल? 70S राइबोसोम ओनली। तो 70S वाला कहाँ पे ये सिर्फ प्रेजेंट होगा? ओनली यहाँ पे पूछा। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्स्ट डीएनए जो होगा वहाँ पे 70S वाला राइबोसोम
प्रेजेंट होगा, जो 70S वाला राइबोसोम का जो नेक्स्ट डीएनए होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्स्ट डीएनए जो होते वहाँ पे 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये वाला इस तरह से क्वेश्चन बहुत ख़ास है, इसलिए सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 126 क्वेश्चन आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल हैव। तो जब मियोसिस 1 के बाद रिजल्टेंट डॉटर सेल्स के पास क्या होता है, तो ये जो होता है वह ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट। तो डीएनए का संख्या दोगुना बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन का इसमें से कौन सा है, तो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। तो 127 का जो आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड एक तरह का लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। 128 क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो मेन डिफरेंस इसमें क्या है, तो मेन डिफरेंस हो जाएगा वह पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, फेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी टू मूव सॉल्यूट्स। तो 128 का 3 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 129 क्वेश्चन को मैच करना। रेनिन का काम इंटरकाइनेज ऑक्जेंटिक सेल, तो फ्रुक्टोज ये सब ये भी इजी है, जैसे ट्रिप्सिनोजिन। तो ये जो क्वेश्चन है 129 क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सब समझना है। 129 में जो हो जाएगा वह ए का क्या है, रेनिन जो मैच करेगा। रेनिन मिल्क प्रोटीन है एक तरह का। उसका बाद ऑक्जेंटिक सेल जो होता है वह विटामिन B12 को ऑब्जर्व कराने में काम करता है। तो सी का मतलब 1 हो जाएगा। फिर बी का जो देख रहा है ट्रिप्सिनोजिन इंटेरोकाइनोज से रिलेटेड है। फ्रुक्टोज फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट काम करने का काम करता है। फाइनली आंसर देखेंगे, इसका जो हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 130 क्वेश्चन है क्वार्शियोरकर डिजीज। क्वार्शियोरकर डिजीज किसके कारण होता है, तो ये जो डिजीज होता है प्रोटीन डिफिशियंसी नॉट अकम्पनीड बाय कैलोरीज मतलब यहाँ पे डिफिशियंसी के कारण होता है। तो 130 का 1 हो जाएगा आंसर। क्वार्शियोरकर डिजीज इज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी नॉट अकम्पनीड बाय कैलोरीज डिफिशियंसी। 130 का ये आंसर हो जाएगा। क्वार्शियोरकर किसके कारण होता है वो ध्यान में रख लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131 क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। ओफ्यूरा क्या, फाइसेलिया क्या, पिनेक्टेरा क्या है, प्लानेरिया क्या है। तो प्लानेरिया ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लेटी मोलस्का, पिनेक्टेरा, फाइसेलिया एक तरह का मोलस्का है। ओफ्यूरा एक तरह का इकाइनोडर्माटा है। प्लानेरिया प्लेटिहेल्मिन्थ से पिनेक्टेडा ये होना चाहिए। यहाँ पे करा कि रिस्पेक्टिव फाइलम से मैच कराना है। तो देख लेते हैं एक बार आंसर क्या है। 131 का जो है आंसर 3 है। ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3, बी का 1, सी का 4। ए का 3 में बताए थे, उसका ए का 3, बी का 1, सी का 4। ये सिलेंट्रेटा प्लानेरिया, तो ऐसे ही बताए थे। तो 131 का फाइनली वही है। उसके बाद 132 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट और बायलैटरली। ट्रू सिलोमेट दिखाई और बायलैटरल जो दिखाई देगा वह एनिलिड्स में दिखाई देगा। 132 का 1 हो जाएगा आंसर। 133 क्वेश्चन है द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमी की आर रेफर टू एज। तो इस तरह के एक जो वर्ड है उसको क्या चीज़ की रेफर कहेंगे, तो यह कॉपलेट कहलाता है। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनॉमी की आर रेफर टू एज, तो यह कॉपलेट कहलाता है। 134 क्वेश्चन है मैच करना। टाइट जंक्शन, उसके बाद यहाँ पे अधेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, सिनेप्टिक जंक्शन, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली बता देते हैं 134 में जो हो जाएगा वह जो टाइट जंक्शन होता है। टाइट जंक्शन जो होता है वो इस्टेब्लिश बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स, तो ये हो जाएगा। तो टाइट जंक्शन में इसके साथ मैच होगा। इस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स
से ये बचाने का काम करता है। उसके बाद देखते हैं जो अधेरिंग जंक्शन का काम क्या होता है। तो अधेरिंग जंक्शन होता हुआ सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म शीट। तो यह शीट का फॉर्मेशन करने का काम करता है अधेरिंग जंक्शन। उसके बाद देख लेते हैं गैप जंक्शन का काम क्या था। साइटोप्लाज्मिक की चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स ये होता है उसका। सिनेप्टिक जंक्शन का काम क्या होता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर। तो फाइनली आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 135 क्वेश्चन है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये सभी स्टेटमेंट्स में से आपको पहचाना इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे यहाँ पे देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। कॉकरोच एग्जिबिट मोज़ेक के विजन विथ लेस सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी होता है और उसका रिजोल्यूशन की पावर हाई होता है। उसका ये जो देख रहा है फीमेल कॉकरोच प्रोसेस 16 ऑवरेज इनोब्यूल। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। जो देख रहे हैं ये स्टेटमेंट सही है। फीमेल कॉकरोच प्रोसेस 16 ovules in the ovaries। फिर है द मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th 7th abdominal segment of male। A pair of spermatheca is present in the 6th segment of female cockroach। तो यहाँ पे आंसर ये भी सही है। तो फाइनल जो इनकरेक्ट बोला इसलिए ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे करके हमने नीट 2019 उड़ीसा में पूछा गया क्वेश्चन को पढ़ लिया। ऐसे करके पूरा पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट कर सकते हैं।